बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 51 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया था। आज इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी बेटा, जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 दीज 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 क्या है? वन इक्वेशन क्वाड्रेटिक एंड 1 इज़ लीनियर। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4 इनकी इक्वेशन नंबर 1 ये हमें तमाम की तमाम लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 ये तमाम क्वेश्चन कंडीशन नंबर 2 से रिलेटेड हैं। कंडीशन नंबर 2 में लिखा हुआ है व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। बोथ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक, इसमें भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स होंगी बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक की। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन है x² + y² + 2x = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन x - 1 होल स्क्वायर + y + 1 होल स्क्वायर = 8। फिर एग्जांपल नंबर 3 में भी हमें बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक लेकिन टाइप डिफरेंट, x² + y² = 7, 2x² + y² = 18। इसमें सिर्फ हमें दोनों इक्वेशंस में x² y² वाली टर्म्स गिवन हैं। जबकि एग्जांपल नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 में हमें x² y² के साथ x वेरिएबल वाली टर्म भी गिवन है और इक्वेशन नंबर 2 में x - 1 होल स्क्वायर और y + 1 होल स्क्वायर मीन लीनियर फैक्टर्स स्क्वायर फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है बेटा, तो इन्हीं के मुताबिक फिर मैंने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन के बारे में बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 4 और 6 अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 2 से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमें गिवन है। इसमें x² और लीनियर फैक्टर स्क्वायर फॉर्म में गिवन है। ये देखिए ये x² y² और x वेरिएबल भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी x + 1 लीनियर फैक्टर स्क्वायर फॉर्म में, लीनियर फैक्टर स्क्वायर फॉर्म में, लीनियर फैक्टर स्क्वायर फॉर्म में। जबकि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में जस्ट हमें x² y²। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशंस गिवन है x² + y - 1 होल स्क्वायर = 10 और सेकेंड इक्वेशन है x² + y² + 4x = 1। आफ्टर सोल्यूशन वी राइट x² + y - 1 whole square that is equal to 10. Say that this is equation number 1 and x² + y² + 4x that is equal to 1. Say that this is equation number 2. जी बेटा, now from equation 1 x² + y - 1 whole square that is equal to 10। यहाँ पे हम y - 1 स्क्वायर ओपन करते हैं। इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है। जी, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं a² - 2ab + b² दैट इज़ इक्वल टू 10। कॉन्स्टेंट टर्म उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं x² + y² - 2y दैट इज़ इक्वल टू 10 - 1। जी बेटा, x² + y² - 2y दैट इज़ इक्वल टू 9। जी बेटा, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। जी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हम लिखते हैं x² + y² + 4x दैट इज़ इक्वल टू 1 और इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे लाइक टर्म्स के नीचे हम लाइक टर्म्स लिखेंगे +y² और -2y को हम
सेपरेट लिखेंगे, डेट इज़ इक्वल टू 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हम तमाम टर्म्स के चेंज करेंगे। सब्ट्रैक्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो सा है इनको सॉल्व करने का मेथड मैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंपलसरी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल आउट होनी चाहिए। रिमेनिंग हमारे पास 4x प्लस 2y डेट इज़ इक्वल टू -8। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आएगा। रिमेनिंग में हमारे पास 2x प्लस वाई डेट इज़ इक्वल टू -8। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, -8 के नीचे डिवाइड होगा। सो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -8/2। सो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -4। यहाँ से बेटा हम ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। इस लीनियर इक्वेशन में से हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करके उसको फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, y इज़ इक्वल टू प्लस 2x को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो -4x और -2x, इसको हम कहते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हम लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन है x² प्लस y² प्लस 4x डेट इज़ इक्वल टू 1। y की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। x² प्लस y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की -4 -2x होल स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 1। जी बेटा, अब यहाँ पे देखिए प्लस इन दोनों टर्म में से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लिया और रिमेनिंग हमारे पास 4 प्लस 2x और होल स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 1। इस स्टेप को ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिए, नेगेटिव साइन स्क्वायर में से कॉमन लिया। जी बेटा, अब इस नेगेटिव साइन का जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। x² प्लस नेगेटिव साइन का स्क्वायर सॉल्व करेंगे पॉजिटिव। सो 4 प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 1। जी बेटा, अब इस स्टेप में हम 4 प्लस 2x स्क्वायर ओपन करते हैं। x² एज इट इज़ जी 4 स्क्वायर 16 प्लस सेकेंड a² ये प्लस b² और प्लस 2ab हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16x प्लस 4x एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 1। ये a प्लस b होल स्क्वायर ओपन की है। ठीक है बेटा जी, अब हम यहाँ पे लाइक टर्म्स सॉल्व करते हैं। लाइक टर्म सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस x² 5x², 16x प्लस 4x 20x और 16, और इसी के साथ हम 1 को लेफ़्ट साइड पे ला के माइनस भी करते हैं, प्लस 16 -1 डेट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इन x वेरिएबल। सो 5x² प्लस 20x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, 5 हम कॉमन लेते हैं। रिमेनिंग x² प्लस 4x प्लस 3 डेट इज़ इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड होगा। सो x² प्लस 4x प्लस 3 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करते हैं फैक्टराइजेशन। 3 को x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस माइनस करने से 4 आना चाहिए। 3 × 1 डेट इज़ इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 करेंगे 4। सो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, रिमेनिंग x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन फ्रॉम नेक्स्ट 2 टर्म्स, x plus 3 is remaining that is equal to 0. Complete x plus 3 factor common, remaining x plus 1 is equal to 0. Now 1 time x plus 3 is equal to 0 and 1 time x plus 1 is equal to 0. यहाँ से हमारे पास बेटा x की वैल्यू कैलकुलेट हुई -1 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हुई -3 एंड -1। जी बेटा, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, ताकि हमारे पास y की वैल्यू भी कैलकुलेट हो।
पुट इन इक्वेशन नंबर 4, इसको भी हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास है y इज इक्वल टू -4 -2x, y इज इक्वल टू -4 -2x। यहाँ पे अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू -4 -2x की वैल्यू हमारे पास सब फाइंड आउट हुई -3। y इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 3 2 आर 6 और y इज इक्वल टू -4 + 6। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई थी -3। x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई है -1। यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। -1 यहाँ हम पुट करेंगे। y इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 2 1 2। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई -4 + 2 -2। सो अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। फाइनली हमारे पास सोल्यूशन सेट कैलकुलेट हुआ। इन दोनों टर्म्स को पेयर फॉर्म में हम लिखेंगे -3 and 2 फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर हमारे पास -1 and -2। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है बेटा, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशंस गिवन है x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आफ्टर सोल्यूशन वी राइट x स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर एंड y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 का और सेकेंड को हमने इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर ओपन करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x + 1 y + 1 होल स्क्वायर ओपन करते हैं। y स्क्वायर प्लस 2y a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5 एज इट इज़। अरेंज करके लिखते हैं। फर्स्ट हम x स्क्वायर लिखेंगे, सेकेंड हम y स्क्वायर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हम 2x, नेक्स्ट 2y और 1 + 1 2 इज इक्वल टू 5। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 5 - 2। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y डेट इज इक्वल टू 3। से डेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 हमारे पास है बेटा x + 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे तो 4x और प्लस b स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 + y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 5। इसको भी अरेंज करके लिखते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x डेट इज इक्वल टू 5 - 4 प्लस 4 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। जी बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x डेट इज इक्वल टू 1। से डेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। जी बेटा, अब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। जी बेटा, अब हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब हम इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। x स्क्वायर लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म लिखेंगे प्लस 4x डेट इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे तमाम टर्म्स के। सेकेंड इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साइन चेंज। x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट। जी बेटा, प्लस 2x माइनस 4x, सो रिमेनिंग में हमारे पास -2x प्लस 2y एज इट इज़ डेट इज इक्वल टू +3 - 1, सो रिमेनिंग हमारे पास 2। जी बेटा, यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं। रिमेनिंग में हमारे पास x - y डेट इज इक्वल टू 2। -2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। x - y डेट इज इक्वल टू 2/-2, सो x - y इज इक्वल टू -1। जी बेटा, यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। -1 को हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पर और -y को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर। सो x + 1 इज इक्वल टू y। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ x। इसको बेटा हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर
2 में। जी बेटा अब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x + 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। y की जगह हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो इन टर्म्स ऑफ x हमने कैलकुलेट की, जो कि है x + 1 होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x + 1, यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 5। लाइक टर्म सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर 2 टाइम x स्क्वायर 4x प्लस 2x, जी बेटा 6x, 4 + 1 5 प्लस 5, और लेफ्ट राइट साइड पर जो 5 है इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, -5 डेट इज़ इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 -5 से कैंसिल आउट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा अब यहाँ से देखिए हमारे पास 2x कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास x + 3 इज़ इक्वल टू 0। नाउ 1 टाइम 2x इज़ इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम x + 3 इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हुई 0 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हुई -3। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, पुट इन 5, और इसको भी हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। 5 इक्वेशन हमारे पास है x + 1 इज़ इक्वल टू y, 0 + 1 इज़ इक्वल टू y, सो 1 इज़ इक्वल टू y। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट हुई 1। जी बेटा यहाँ से हम x + 1 इज़ इक्वल टू y, x की वैल्यू हम -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, +1 एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू y, सो -2 इज़ इक्वल टू y। जी बेटा ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट। अब हम फाइनली इसका लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट हमारे पास कैलकुलेट हुआ 0 1 फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर -3 एंड -2, सो डेट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने सॉल्व कर लिए। अब बेटा आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज 2.7 डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।